अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाज हुसैन। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो आज भी ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जमान पवन खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने हालिया 5 रियासतों के अंदर होने वाले इलेक्शंस के बारे में बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी के हवाले से बात की है और बताया है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और जिसने कोक से जन्म लिया है आरएसएस के, उसके हवाले से पवन खेड़ा ने जो बातें की हैं वो इंडियन मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए, इंडोनेशिया, गल्फ नेशन और दीगर मुसलमान ममालिक के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इंसान जो अपने आप को बांटते हैं क्रिश्चियन ममालिक के अंदर, इवन ज्यूस और बाकी ममालिक के अंदर, उन्हें पवन खेड़ा की ये बातें जरूर सुननी चाहिए और फिर खुद फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बना था। थोड़ा सा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये चंक सुनते हैं, फिर हम खुलासा करते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर सेक्युलर आवाजें कौन सी हैं। आज भी इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमान उन आवाजों के ऊपर ना सिर्फ कान धरते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और वही फेसेस हैं जो इंडिया को मजबूत रखे हुए हैं। बीइंग पाकिस्तानी, अगर हम हेट स्पीच पे बिलीव करें, अगर हम नफरत तासुब की बात करें, तो हम भी कहें इंडिया के टुकड़े होने चाहिए, लेकिन चूंकि हम अपने मुल्क में खुश हैं और इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों के जज्बात की हम कदर करते हैं, तो लिहाजा इस वीलॉग के एंड में हम खुलासा करेंगे उन आवाजों का जिन्होंने आज भी इंडिया को यूनाइट किया हुआ है और इस हालिया इलेक्शंस के अंदर वो कौन सी ताकतवर आवाज थी जिसकी आवाज के ऊपर तमाम मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने, हिंदू ने और दीगर मजाहिब के मानने वालों ने ना सिर्फ उसकी आवाज पे लब्बैक कहा, बल्कि उसको एक ऐसी तारीखी फतह से हमकिनार कराया जो इंडिया के अंदर आज उसका नाम जो बढ़ चढ़ के बोल रहा है। पहले पवन खेड़ा की ये बात सुने, फिर हम उस आवाज के बारे में आपको बताते हैं और वीलॉग के अंदर इन तमाम चीजों का इहाता करेंगे। पहले पवन खेड़ा। आप कहते हो कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान। दोस्तों, ये पवन खेड़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल तर्जमान हैं और जिन बातों का इन्होंने खुलासा किया, बड़ा डिटेल में इन्होंने बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंडिया के अंदर एक हिंदू है, पवन खेड़ा एज अ हिंदू, और एक हिंदू जमात को, उसकी वो सेकुलर जमात उसको कहते हैं, उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे आप इस वो जो सवाल करते हैं, कुछ एक सर्टेन पोर्शन है पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड लिबरल और इस तरह की बातें करते हैं, अब इन्हीं के मुंह से सुनिए कि जो इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उनके ऊपर कितना और किस हद तक जमीन तंग कर दी गई है। आज उन्हें यह जवाब मिल गया है खुद एक हिंदू इंसान के मुंह से। आपने जब ये बातें सुनी कि आज बीजेपी किस तासुब की सियासत कर रही है, जहां मुसलमान उसको वोट डालते हैं वो कहती है ये अच्छा है, यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा जो थू थू, ये वो पॉलिसी है। और आरएसएस का ये एजेंडा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक टेररिस्ट जमात है जिसके ऊपर दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, और वो चाहती है हिंदुत्व, एक हिंदू स्वराज का नारा लगाती है कि इंडिया जो है वो हिंदू का है। हालांकि कंट्रेरी टू फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐसे नहीं है, ना कहीं हिस्ट्री के अंदर कभी कोई ऐसी सल्तनत रही है जो हिंदू स्वराज की बात करे। इन्होंने मराठों ने और जो औरंगजेब आलमगीर के दौर से एक खुद साख्ता कॉन्सेप्ट जो है ना घड़ा है और उसके ऊपर अमल पैरा है। अखंड भारत का तस्वर भी वहीं से लिया हुआ है। हालांकि दुनिया के अंदर ना कभी ये तस्वर रहा है, ना कभी अखंड भारत ना रहा है और ना कभी रहेगा। लेकिन इनके जो तासुब की सियासत है वो हिंदू खतरे में है और मुसलमान से खतरा है। यही इन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में किया।
वहां पे इन्होंने 27 लाख जो मुस्लिम थे, जिसमें 27 लाख में से 95% मुस्लिम थे, उनके वोट काट दिए, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5%। जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ है और गालबन ये 4% से आगे हैं, तो अगर वो 27 लाख वोट ना काटे जाते SIR के जरिए, तो यकीनी तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी वो जीत जाती। तो तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई। 60 लाख वोट आइडेंटिफाई किए गए, 27 लाख वोट काटे गए। ये वो 27 लाख थे जिन्होंने SIR के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दिखाई और ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। इवन देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको नहीं माना। तो वही हम ये बात अक्सर करते हैं कि जस्टिस मरिकंडे काटजू, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि मोदी के अंडर इंडिया 15 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट रही है, जो बरसगीर था, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग आके रहते थे, वो बरतानिया से थे, वो गल्फ नेशन से थे, वो अमेरिका से थे। यानी अगर आप प्रिमिटिव इंडिया में देखें सब कॉन्टिनेंट में, वो रशिया से, चाइना से, चूंकि ये गर्म और मरतूब हवा थी, चारों मौसम यहाँ पे थे, तो लोग ना सिर्फ आबाद होते थे, ट्रेड करते थे, तो ये मुल्क उनके लिए आइडियल था रहने के लिए। दैट इज द मेन रीजन। सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको हर धर्म के, हर मजहब के मानने वाले मिल जाएंगे, और इस्लाम जो दीन है वो भी आपको यही मिलेगा। तो इस वजह से ये मुल्क की जो जड़ें हैं वो सेकुलरिज्म के ऊपर हैं। तो जब ये हिंदू स्वराज का नारा लगाते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, खुद ही ये तोड़ने की बात करते हैं। आज जो इंडिया के अंदर दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमान, उसको ये डिसोन कर रहे हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी। हालांकि वहां पे कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, और बाकी जमातें हैं, आम आदमी पार्टी है, और अब एक नई जमात ने साउथ इंडिया में TVK ने जन्म लिया है, जो विजय थालापति, जो खुद एक क्रिश्चियन है, यानी उनके जो वालिद हैं वो क्रिश्चियन है, वालदा जो है वो हिंदू है, चंद्रशेखर, तो उनका ये बेटा है। और ये वो आवाज है जो इंडिया को यूनाइट कर रही है, और ही विल वन डे ही विल बिकम अ नेशनल लीडर ऑफ इंडिया। देखिए 2024 के अंदर उसने तमिलागा वेत्री कागजाम की बुनियाद रखी TVK की, और चूंकि काशगाम वहां लफ्ज ये यूज होता है, और द्रविडियन जो ट्राइब्स हैं, जो हम द्राविड़ी जो कहते हैं, उस हवाले से ये साउथ इंडिया के अंदर केरला की अगर स्टेट देखें तो आपको भावलपुर और इससे नीचे जो है ना वो अगर मिलता हुआ नजर आएगा, कराची और उस साइड पे, तो यहाँ पे द्राविड़ी नस्ल थी, द्रावड़ आबाद थे, और उस हवाले से अपने आप को द्रविडियन जो है ना वो पार्टीज वहां पे हैं। तो इन्होंने 2024 के अंदर उस पार्टी की बुनियाद रखी और एक हीरोइज्म जो है ना उसका कॉन्सेप्ट दिया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि इनकी पार्टी 108 सीटें लेगी। ऑल्दो के ये 18 सीटें इनको चाहिए थी, 10 सीटें कम है, तो ये कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। और यहाँ कांग्रेस से बात चल रही है, खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाह रहे हैं कि विजय थालापति की जो हीरोइज्म है वो बीजेपी इस्तेमाल करे। ऑल्दो के अभी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो ये वो बंदा है जिसने मसाजिद के अंदर जाके टोपी पहन के नमाज पढ़ी, सेरेमोनियल सिंबॉलिकली इसने नमाज पढ़ी, सिंबॉलिक इसने रोजे रखे, और उनकी पार्टियों में जाके शामिल हुआ। मुसलमान जो अफ्तार पार्टियां कर रहे थे, फिर क्रिश्चियंस की ये पार्टियों में गया, हिंदू धर्म के मानने वालों की जो मजलिसें थी उनमें गया, ये जाके इसने उनके माथा टेका मंदिरों के जाके, और फिर इसने रियलाइज कराया कि हमारा जो इंडिया है, यानी बकौल विजय थालापति के, तो इंडिया की बुनियादें सेकुलरिज्म के ऊपर हैं, तो हम उसको कायम रखेंगे। तो इस चीज को लोगों ने पसंद किया। एक तो उसकी हीरोइज्म थी, दूसरा उसका ये ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था, हमांगी का, कि हम जो है मिलजुल के रहते हैं, कि इंडिया मिलजुल के रहने का नाम है। तो लोगों ने इसकी आवाज पर लब्बैक का, तमाम नेशनल और जो सूबाई पार्टियां थी उनको मुस्तरद करते हुए पहले ही इलेक्शन में 2 साल की एफर्ट से उसको 108 सीटें दिलाई। हो सकता है वहां कुछ सीटें काटी गई और कहा गया कि इसको कम वोट से रखें ताकि ये कोalition गवर्नमेंट बनाए। इवन देन उसकी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, और फर्स्ट टाइम वो बता रही है कि इंडिया के अंदर इस तरह की अगर आवाजें हुई तो इंडिया यूनिफाइड रहेगा, इंडिया कायम रहेगा। और अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी, और वो अगर वहां से गाइडलाइन लेती रही RSS की कोख से, तो एक दिन इंडिया तोड़ेगा। इंडिया यही RSS, यही बीजेपी तोड़ेगी, और अपनी मुस्लिम तासुब की वजह से। सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाइयों के साथ भी इन्होंने जो किया था, आप देखिए जरा, जो इन्होंने 25 दिसंबर को किया था, जरा चेक तो कीजिए, क्रिसमस के मौके के ऊपर किस अंदाज से एक गूंस आए थे और उनको एक वेंडलाइज किया गया था। तो लगता ऐसे है कि विजय थालापति की सूरत में अगर कुछ नौजवान आगे आ गए तो इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसको मजबूती से थामे रखेंगे। अदरवाइज जिस तरह पवन खेड़ा कह रहे हैं, जो INC कह रही है, और जिस अंदाज से
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस अंदाज से तासुब नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस सूरत में इंडिया के टुकड़े होना निश्चित है।